बिहार दरोगा 1799 जो एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने आपको झूठ भी बताया कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ गए थे, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, जो मैं एनसीईआरटी का आपको बैच उपलब्ध कराया था केवल 99 रुपये में। उसका मैं मात्र आपको उदाहरण दिखाऊंगा, कुछ प्रश्नों को दिखाने वाला हूं, सबको तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा इतना, क्योंकि समय नहीं है। कुछ प्रश्नों को दिखाऊंगा, और जिस शिफ्ट में मैं बैठा था 21 तारीख वाले में मैं बैठा था, तो उसके क्वेश्चंस मुझे याद हैं। कुछ क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रश्न आए थे कि नहीं। जो 21 तारीख को एग्जाम में शामिल हुआ था वो कमेंट करिएगा, है ना, क्योंकि सबके क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, बाहर आया है, लेकिन अगर आपको मैं एक दिखा दूं तो आप हो सकता है कि समझ जाएं कि प्रश्न आए थे। तो आ जाइए, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखेंगे, देख लीजिए, हमने क्वेश्चन को जो है वो टिक करके पहले से ही रखा है। आ जाइए, देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी साइंस का क्लास 9 का पहला ही पीडीएफ है, और ये 5वां क्वेश्चन देखिए। जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से, देखिए क्वेश्चन हूबहू तो नहीं था, बट आपको मैं समझा दूं तो आप समझ जाएंगे। था 4 ऑप्शन कि इनमें से किसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, और केरोसिन उसमें ऑप्शन था। यहां क्या है, द्रव के संदर्भ में, तो द्रव कौन नहीं जानेगा कि जो केरोसिन तेल है वो द्रव की अवस्था में रहता है, ठोस में थोड़ी रहता है, गैस में भी नहीं रहता है। तो ये प्रश्न आप कर लेंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से आया था। जब मैं क्लास कराता हूं तो इन चीजों को मैं बताता हूं। तो यहां आपका एक हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, बस धैर्य बनाइए। अब आइए ये दूसरा, यहां पर अगर आप आएंगे, देखिए 15वां प्रश्न। यह प्रश्न तो हूबहू कॉपी कर दिया गया है। धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घुमाने पर किस दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है। और इतना ही नहीं, ऑप्शन भी आप देखिए, यहाँ सी का सी बिल्कुल आ गया था। देखिए यहाँ पर सी रेड कलर से है, स्पर्श रेखा सीधी गति। आपको लग रहा होगा कि ये सब बाद में बनाया गया है, तो हमारे वीडियोज पड़े हैं, वीडियोज में जाकर के देख लीजिए कि बाद में बनाया गया है कि पहले, ठीक है। अब आ जाइए, हम आते हैं तीसरे नंबर पर, टिश्यू से। टिश्यू से आ जाइए, देखिए प्रश्न कैसे आया है, एकदम डायरेक्ट हूबहू प्रश्न आया है। 10वां प्रश्न देखिए, पौधों में लचीलेपन का कर। भाई 21 तारीख वाले कमेंट करिएगा, 21 तारीख के प्रथम शिफ्ट वाले, क्या ये प्रश्न नहीं था? बिल्कुल था। आप देखते जाइए, मैंने कुछ ही पीडीएफ उठाया है, सबको तो मैं नहीं देखा हूं, लेकिन कुछ ही पीडीएफ उठाया है। देखिए ये मैं कोशिका का कराया हूं, यहां से देखिए क्या कैसे प्रश्न आया है। पहला ही प्रश्न, कोशिका का पहला ही प्रश्न आपको आ गया है, ठीक है। कोशिका का पहला ही प्रश्न आ गया है, तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे। आगे आइए, इसी में अगर आप आएंगे तो देखिए, ये कोशिका भित्ति मिलान कर आने वाला था, ठीक है। यहां आपको, लेकिन मैंने पादप कोशिका बताया था, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से कहिएगा कि आया था। मैंने सबका बता दिया गया था कि भैया किसका क्या होता है। अगर वीडियो आप देखे होंगे तो आप ये भी कर लेंगे। आइए देखिए, ये प्रश्न आया था प्रोकैरियोटिक वाला, ये कथन में था। तो जब वीडियो आप देखेंगे इसका, तो वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए झिल्ली नहीं होती है, यही तो था, झिल्ली नहीं होती है। 2 कथन था, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको जो है वह आया था। आगे चलिए, आगे और भी मैं दिखा दूं, इससे और भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ये रहा आपका कोशिका का, देखिए कोशिका भित्ति का जो था वो आया था प्रश्न। तो ये तो 2 बार हो गया ना, लेकिन हाँ ये 2 बार हो गया। कोशिका भित्ति मिलान करने वाला, देखिए बिल्कुल एकदम कोशिका भित्ति, पादप कोशिका और सब यही वाला था। चलिए, ये अगर वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में आपको बिल्कुल मैं क्लियर करा दिया हूं कि भैया कौन सा कोशिका का क्या है। अब आ जाइए गति वाला से, देखिए गति वाला से कैसा प्रश्न आया था। हाँ, कहाँ चले गए भाई, गति वाला से प्रश्न देखिए, बल का व्यंजक। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज था, है ना, लेकिन ये दूसरा गति नियम, ये प्रश्न था। मैं 21 तारीख के दूसरे शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। आगे आ जाइए, गति के बाद आइए धातु वाला में। देखिए, अगर इन प्रश्नों को आप जोड़ जोड़ के करोगे तो ये प्रश्न आ गया था। सक्रियता श्रेणी का आपका प्रश्न आ गया था, और सक्रियता श्रेणी भी मैं कराया था। ये देखिए, ये जब क्वेश्चन मैं कराया था तो आपको मैं बता दिया था सबका,
है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जैसे ऊपर वाला ही प्रश्न देख लीजिए ना, इसका ये वाला देख लीजिए, ये वाला 33वां, ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये प्रश्न आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दिख गया। जो ये प्रश्न था, बिल्कुल था ये प्रश्न, कहेंगे हाँ सर ये सारे प्रश्न थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, आगे दिखा रहा हूं मैं। चलिए आ जाइए विद्युत धारा में, देखिए कैसे प्रश्न आए थे। जो भी भाई प्रश्न थे ये देखिए। हाँ, इसमें केवल ये गलती था कि मैंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ये बताया था, इसमें उल्टा प्रश्न आया था, ठीक है, आवेश का उल्टा प्रश्न आया था, इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, लेकिन आया था इससे मिलता जुलता। ये नहीं था, इसको मैं नकारता हूं, ये नहीं था, लेकिन एकदम मिलता जुलता था, लेकिन अब नहीं कराया तो भाई उसको मैं जोड़ूंगा नहीं। चलिए आइए आगे। श्वसन तंत्र से क्या था? नहीं, इससे तो हमारे वीडियो था, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था, मैच कराने वाला, फेफड़ा और आपको किडनी ये सब करके दिया हुआ था, तो मैच कराने वाला था। आ जाइए, प्रकाश से था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन प्रकाश में वो दिया था कि वस्तु को, अगर वस्तु का प्रतिबिंब निर्भर करता है, तो अगर हम वस्तु को इधर उधर करते हैं, तो ये वीडियो जब मैं करा रहा था तो ये बताया था आपको कि भाई जब यहां रखेंगे तो ऐसा बनेगा, यहां रखेंगे तो ऐसा बनेगा, तो उसकी स्थिति पर उसका जो है प्रतिबिंब निर्भर करता है, तो ये भी मैं आपको बताया था स्पष्ट रूप से। चलिए आ जाइए परमाणु। देखिए परमाणु से कैसा प्रश्न आया था, आपको दिख जाएगा यहां पर। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, एक और होगा आगे। चलिए, हालांकि ये मैं कराया था, देखिए सोने की पन्नी पर जो टकराने वाला था वो कराया था, लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे तब आप इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। हूबहू क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो उसको कर लोगे। देखो इसमें से भी एक आध प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसमें से नहीं है क्या? नहीं है इसमें से, तो आपको इतने, एक मिनट देख लेता हूं, नहीं है इसमें से, ठीक है। तो आपको इतने पीडीएफ में दिखा दिया, ये सारे पीडीएफ। अभी कुछ ही छाटा हूं मैं, सब नहीं छाट पाया हूं। एक चीज और आपको दिखा दूं, अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बाद में मैं बनाया हूं, तो आप देख लीजिए, मैं पूरी डिटेल दिखा दे रहा हूं। ये देखिए हमारा जब दूसरा सिस्टम आप देखेंगे तो इसमें ये देखिएगा, जहां पर माउस है, फिजिक्स 8 है ना, ये बना कब है? तो ये 27/12/2025 को इसको मैं तैयार किया हूं, ठीक है, 27/12 यानी कि 27 दिसंबर को। अब कहेंगे कि इसको खोल के दिखाइए कि ये वही है कि नहीं है, तो मैं बिल्कुल, देखिए इस पर मैं, एक मिनट, इसे मैं खोल दे रहा हूं। अब आपको दिख जाएगा कि ये वही है कि दूसरा है। खुल जा सिम सिम। अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एक मिनट, खुल जा रहा है। देखिए ये 8 नंबर खोलना है ना, ये देखिए, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, ये देखिए इधर खुल करके आ गया है आपका। देखिएगा यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, 15वां प्रश्न है ना, देखिए 15वां प्रश्न देखिएगा, देखिएगा। कहाँ चले गए हो भाई, बढ़िया से देख जाओ ना बच्चों को, एक मिनट रुक जाएं। इतने में अगर आप देख पाए तो देख लीजिए, समझने के लिए काफी है। देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, धागे से बांधकर, यही 15वां क्वेश्चन है ना, इसी को मैं इस सिस्टम में लाया हूं। अब इस सिस्टम में भी आप देखिए वही 15वां क्वेश्चन है। हुबहू है कि नहीं है बताइए? हुबहू है, वही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वही है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप एक चीज और देख लीजिए, इसका आप देख लीजिए, ये देखिए फिजिक्स 8 यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, है ना, ये फिजिक्स 8 यही है, यही है। इस सिस्टम में आपको वही चीजें हैं। 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन सब आप देख लीजिए, यहाँ भी 15वां 16वां देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा। ये ऐसे प्रश्न थे, ये ऐसे जटिल जटिल प्रश्न थे जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। बोलने को तो सब बोल दे रहा है कि हमारे यहाँ से आया है, हमारे यहाँ से, बोलने में तो पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े थे तो आप इन सब क्वेश्चन को देख लीजिए। पीडीएफ भी जिसके पास होगा पुराना जो दिया था, एग्जाम के पहले ही सब कुछ दे दिया था। ये खाली केवल साइंस का आपको दिख रहा है, वो भी सारे पीडीएफ को मैं नहीं दिखाया हूं, है ना, कम से कम 30 पीडीएफ आपको दिया हूं साइंस का, ध्यान रखिए। ये लगभग मैं 10 ही पीडीएफ आपको, 12 पीडीएफ जो भी है खंगाला हूं, बाकी पीडीएफ अभी और पड़े हैं। तो उदाहरण के लिए मैं ये आपको दिखाया था, ये केवल साइंस है। करंट अफेयर में आपको भर भर के दिया और भर भर के क्वेश्चन आया है।
रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी का तो लगता है एक आध ही क्वेश्चन छूटा होगा, बाकी तो सभी आया है ना। अगर आप लोग जिद करेंगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा, मैं पीछे भागने वाला नहीं हूं। और हम झूठ मूठ बोल करके कोर्स नहीं बेचते हैं, जो है वो है ना भाई। जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद मुझे ढूंढ लेंगे अगली वैकेंसी में कि हाँ भाई वो आदमी सही दिया था। और जब क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे यहाँ से तो आप मुझे क्यों ढूंढोगे। हम ऐसे चीखते चिल्लाते रहे तो मूर्ख कब तक बनाएंगे। एक बार बना देंगे मूर्ख, अगली बार से और मूर्ख बना के मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर चाह रहे हैं अगली वैकेंसी या मेंस की तैयारी में, तो भाई एकदम आप बेहिचक हमसे जुड़ जाइए। फिर से शुरू कर दिया हूं क्लास, ठीक है। आपको चीजें उपलब्ध कराई जा रही है और प्योर एनसीईआरटी से। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, अभी भी किताब एनसीईआरटी खोल करके मैं बैठा ही हूँ, क्वेश्चन ही तैयार कर रहा था। तो जैसे मुझे ध्यान आया मैं सोचा कि नहीं बताना जरूरी है। बाकी और अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, ये सब एनसीईआरटी ही आपको मिलने वाला है, मैक्सिमम एनसीईआरटी ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो काम है ना वो फॉर्जरी नहीं है, फॉल्स नहीं है, भीड़ जुटाने वाला नहीं काम है। शुद्ध दूंगा, देसी आइटम दूंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में टकराएगा, हु ब हु। ऑप्शन भी टकरा रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। बहुत ऐसे प्रश्न है जिसका डायरेक्ट एकदम ऑप्शन भी टकराया है। तो सही जगह आप आए हैं, बस ईमानदारी से मेहनत करिए, रिजल्ट निश्चित होगा। मिलते हैं फिर, नमस्कार।